नमस्कार दोस्तों, दिल्ली का मास्टर प्लान ऑफ 2041 तैयार हो चुका है। यहां पर आप न्यूज देख पाओगे, मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 2041 ग्रीनर एनवायरनमेंट 24 आवर सिटी। देखो 24 आवर सिटी का मतलब है कि नाइट लाइफ को और ज्यादा रिवाइव किया जाएगा। नाइट जो इकोनॉमी है उसको लाने की कोशिश की जा रही है, साथ ही में वाइब्रेंट इकोनॉमी हो, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों यहां पर आपको जानने को मिलेगा। ये मास्टर प्लान एग्जैक्टली होता क्या है, कौन से मेन मुद्दे पर चर्चा की गई है इस पूरे मास्टर प्लान के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसके बारे में हम जाने उसके पहले यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। आपने सुना होगा मिडिवल पीरियड में दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत, इसके अंदर कई सारे डायनेस्टीज थे, राइट। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि वहां पर टोटल कितने डायनेस्टीज आपको देखने को मिलेंगे दिल्ली सल्तनत के अंदर, और यहां पर आप ये भी बताइए कि कौन कौन सी डायनेस्टी कब कब रूल की थी। यहां पर जो भी डायनेस्टीज हैं यहां पर आपको बताना है। इसका जो आंसर है वो मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूंगा विद डिटेल। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, आई एम श्योर आपने सुना होगा, आप दिल्ली में रहते हो, डीडीए इसको नॉर्मली कहा जाता है। इनके द्वारा ट्यूसडे को ही एक प्रिलिमिनरी अप्रूवल दिया गया है, मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 के ड्राफ्ट को अप्रूव कर दिया। देखिए अभी के लिए ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट का मतलब सिंपली ये है कि यहां पर इसको पब्लिक डोमेन में रखा गया है। जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, किसी भी सिटीजंस के सजेशन हो गया, उसको अगर कुछ भी चेंज करना है थोड़ा बहुत, वो यहां पर चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन ज्यादातर यही होता है कि ड्राफ्ट मतलब वो फाइनली उसको अप्रूव कर दिया जाएगा। तो ये यहां पर अभी के लिए डीडीए के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है। तो ये मास्टर प्लान होता क्या है, सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आया कि हम मास्टर प्लान की बात करें, इसका मतलब क्या है। सिंपल है, ये एक प्रकार का विजन डॉक्यूमेंट होता है। देखा होगा आपने नीति आयोग के द्वारा, जैसे प्लानिंग कमीशन हो गया, आपने सुना होगा 5 ईयर प्लान के बारे में, वो भी तो एक तरह का विजन डॉक्यूमेंट है कि देश का 5 साल तक क्या विजन होगा। चलो प्लानिंग कमीशन अब चला गया, नीति आयोग अलग अलग विजन लेकर आती है, वो एक अलग है। लेकिन उसी प्रकार से किसी भी शहर के लिए यहां पर जो मास्टर प्लान है, उस शहर का डेवलपमेंट कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा, उसी को लेकर इस डॉक्यूमेंट में बातचीत की जाती है। यहां पर जो भी एनालिसिस है, रिकमेंडेशन है, प्रपोजल्स हैं, उसको लिए जाते हैं। साथ ही साथ फ्यूचर का प्रिडिक्शन क्या है उस शहर का, वहां पर पॉपुलेशन कितनी होगी, वहां पर जनसंख्या के आधार पर सड़कें कितनी बनानी है, हाउसिंग की फैसिलिटी कितनी करनी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, हर एक चीज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये मास्टर प्लान में इंक्लूड किया जाता है। और प्रेजेंट का मास्टर प्लान अगर आप देखोगे तो दिल्ली का 2021 वाला मास्टर प्लान इस साल खत्म हो रहा है। इसी की वजह से अगले 20 साल के लिए किस प्रकार से दिल्ली चलेगी, उसके लिए यहां पर ये नया मास्टर प्लान लाया गया है 2041। तो अब यहां पर देखते हैं कि ये दिल्ली का मास्टर प्लान क्या है, 2041 का प्लान क्या है। तो इसके अंदर ये जो अप्रूवल दिया गया है, टोटल 2 वॉल्यूम्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इकोनॉमिक सर्वे का 2 वॉल्यूम आता है ना, वैसे ही यहां पर आपको 2 वॉल्यूम्स हैं, टोटल 22 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। और इसका जो मेन फोकस है, अगर आपको एक सेंटेंस में बताऊं तो फॉस्टर सस्टेनेबल, लिवेबल एंड वाइब्रेंट दिल्ली फॉर 2041। तो मतलब कि यहां पर सस्टेनेबल हो, यहां पर आपने देखा होगा पोल्यूशन से लेकर कई सारी चीजों के बारे में बात की गई है। यहां पर लिवेबल हो, वहां पर लोग रह सकें, कंजेस्टेड ना हो, इसके अलावा वाइब्रेंट हो, कई सारे जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस वगैरह हैं वो भी हमें यहां पर देखने को मिले। तो इस 2 वॉल्यूम में जो पहला वॉल्यूम है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया गया है कि प्रेजेंट में दिल्ली का क्या सिचुएशन है, प्रेजेंट में यहां पर क्या चीजें हैं जिसको लेकर हमें सुधार करनी है, 2041 में कैसा प्रोजेक्शन होने वाला है, पॉपुलेशन कितनी होगी, चीजों में कितना बदलाव किया जाए, इसको लेकर पहले वॉल्यूम में चर्चा की गई है। और इस पूरे मास्टर प्लान में एक तरह से आप कह सकते हो कि आगे के प्लान के बारे में बताया गया है। अब हम आते हैं इसके मेन फोकस के बारे में। मतलब इस मास्टर प्लान के अंदर देखो बहुत ज्यादा डिटेल में एक एक चीज देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ मेन चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि फोकस कहां होने वाला है। सबसे बड़ा फोकस होगा वो है हाउसिंग सेक्टर के ऊपर, क्योंकि आपको पता होगा दिल्ली कोई अपने आप में कोई एक मूल निवासी नहीं रहता है। दिल्ली की जब हम बात करते हैं ना, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करते हैं, मतलब कि यहां पर बहुत से जगह से लोग आए हैं, पंजाब के भी लोग रहते हैं, यूपी से लोग रहते हैं, हरियाणा से लोग रहते हैं, मतलब एक प्रकार का मिक्सचर है ये दिल्ली जो है। तो यहां पर बड़ी मात्रा माइग्रेंट पॉपुलेशंस की रहती है, वो वहीं से आए हैं और वहां पर आकर बसते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है कि हाउसिंग की काफी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो इस पूरे मास्टर प्लान में एक तरह से इन्वाइट किया गया है प्राइवेट प्लेयर्स को, सरकार को, अलग अलग एजेंसीज को, कि वो ज्यादा से ज्यादा हाउसिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करें ताकि लोगों के पास रहने के लिए जगह हो। सबसे पहले तो वही रिक्वायरमेंट होती है, वही नहीं होगा तो चीजें हम कितना भी बेहतर कर ले नहीं हो पाएगा। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो एक सबसे बड़ी समस्या आगे आने वाले समय में आपको दिखेगी, और स्पेशली जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा, वो है आपका पार्किंग की प्रॉब्लम। अभी तक अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई बहुत बड़ा फोकस नहीं दिया गया है, लेकिन यहां पर आप बताया जा रहा है यूजर पे प्रिंसिपल के तौर पर पार्किंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आगे चलकर
अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी है तो पहले आपको अपने स्पेस को दिखाना होगा कि क्या आपके पास पार्क करने के लिए स्पेस है कि नहीं है। कई शहरों में ये चीज लागू हो चुका है, लेकिन दिल्ली के अंदर अभी इस तरह की चीजें आई नहीं है, जिसकी वजह से आप देखते होंगे सड़कों पर रात को क्या होता है, सड़क के साइड में यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर गाड़ियां लगी रहती हैं। तो इसको लेकर एड्रेस करने की बात कही जा रही है। स्पेसेस होंगे, पार्किंग फैसिलिटीज बनाई जाएगी। हो सकता है कि अलग अलग एरियाज के लिए एक बड़ा बड़ा पार्किंग फैसिलिटी जो है वो यहां पर लाया जाए। इसके अलावा दिल्ली जब भी आप सुनते होंगे तो एक शब्द आपके मन में जरूर आता होगा, वो है आपका पोल्यूशन। मतलब कोई दिल्ली बोलता है तो ऐसा लगता है अच्छा पोल्यूशन तो नहीं बोला। तो यहां पर दिल्ली और पोल्यूशन एक प्रकार से सेम हो गए हैं। तो यहां पर अब हमें देखना है किस तरह से हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, और स्पेशली जो व्हीकल के माध्यम से पोल्यूशन निकलता है उसके लिए कई सारे की स्ट्रैटेजीज बताई जा रही हैं। जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ग्रीनर फ्यूल्स में किया जाएगा। देखिएगा यहां पर बहुत सारी चर्चा चल रही है, बैटरीज ऑपरेटेड जो बसेस वगैरह हैं उसको लाया जाए। इसके अलावा आपने सुना होगा हाइड्रोजन को लेकर चर्चा चली। अब देखना होगा कब तक वो आता है कि नहीं आता है, उसमें तो बहुत समय लग सकता है अभी भी। लेकिन इस तरह की जो ग्रीनर फ्यूल्स हैं उसको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जो है लाने की कोशिश की जाएगी, अडॉप्ट करने की कोशिश की जाएगी। अलग अलग जो मॉडल्स होते हैं यहाँ पर ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, मतलब आप घर से निकलो अलग अलग जगह यहाँ पर आपके पास सभी साधन हो, अगर आपको दूर भी ट्रैवल करना है तो इजिली आप कर पाओ। तो एक तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन से लड़ने के लिए व्हीकल के ऊपर हमें ध्यान देना है। दूसरा जो क्वालिटी ऑफ वाटर है, वाटर पोल्यूशन की जब हम बात करते हैं उसके लिए बताया जा रहा है कि यमुना रिवर पर स्पेशल फोकस किया जाएगा, और स्पेशली अलग अलग जो लेक्स हैं दिल्ली के अंदर, नेचुरल ड्रेन हो गए, बाउलीज हो गई। बाउलीज आपने सुना, एग्रेसिन की बाउली आपने सुना ना, स्टेप वेल जिसको होता है, तो वो सारी चीजों के ऊपर फोकस करने की बात कही जा रही है। और स्पेशली यमुना रिवर में, जैसा कि आप इस दिल्ली के मैप में देख पाओगे, ये यमुना रिवर जो है आपका बहता है, जो कि डिवाइड करता है ईस्टर्न दिल्ली को और बाकी के दिल्ली को इस तरह से। तो यहां पर एक बफर जोन की बात कही जा रही है। दोनों साइड में क्या होगा, 300 मीटर का एक बफर जोन बनाया जाएगा जहां पर भी पॉसिबल होगा। बोला जा रहा है कि वेरेवर फीजिबल यहां पर 300 मीटर का ग्रीन बफर जोन बनाया जाएगा, ताकि एटलीस्ट ये जो वाटर है उसको उतना पोल्यूशन ना हो। इसके अलावा यहां पर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह होता है उसको डायरेक्टली ना डाला जाए। तो इस तरह से कोशिश यहां पर करने की बात कही जा रही है। लेकिन यहां पर एक और मन में आपके क्वेश्चन आना चाहिए कि 2021 का ये जो मास्टर प्लान था जो अब खत्म होने वाला है, इसके में और 2041 वाले में 41 में क्या मेन डिफरेंस है। देखो कई सारे डिफरेंस है। स्पेशली 2020 में जो घटना हुई थी, जो वुहान वायरस वाला कदम हुआ था, इसको लेकर काफी ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर स्पेशली बताया जा रहा है पेंडेमिक की वजह से जो पॉपुलेशन है उसके पास फ्री स्पेस होना चाहिए, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान क्या है, यहां पर क्लोज स्पेस में लोग ना रहें। लेकिन पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, यहां पर स्पेसेस भी कम होते जा रहे हैं। तो इसको सुधारने की इसके अंदर बात कही गई है। अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो गया, इसको लेकर फोकस किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो कॉमन कम्युनिटी स्पेसेस होते हैं, मतलब कि ऐसा स्पेस बनाया जाए जो कि कॉमन सभी लोग यहाँ पर रह सकें, रेफ्यूजी स्पॉट्स हो, और अगर सपोज इमरजेंसी आ गया तो क्वारंटाइन स्पेस वगैरह बनाया जाए। इस हिसाब से आप कह सकते हो कि 2041 वाला जो प्लान है वो काफी अलग है। और इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोगों की डिमांड रहती है नाइट टाइम इकोनॉमी को लेकर, मतलब नाइट लाइफ किस प्रकार से हो। क्योंकि अभी के लिए आप देखोगे दिल्ली के अंदर ऐसा नाइट लाइफ, वो क्लब वगैरह आप छोड़ दो, हौज खास विलेज वगैरह चले गए, इधर चले गए, वो नाइट लाइफ इकोनॉमी को हम नहीं कह सकते। बड़ी संख्या में, मतलब कि यहां पर मेट्रो चलता रहे रात को भी, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हो, बस एंटरटेनमेंट हो, कल्चरल फेस्टिवल हो, इस तरह का जो लाइफ है उसको हम नाइट लाइफ की बात कर रहे हैं। तो यहां पर डीडीए के द्वारा नाइट लाइफ सर्किट प्लान जो है वो प्लान किया जा रहा है इसको बढ़ावा देने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप कह सकते हो 2041 के प्लान में 2021 वाले से अलग है। लेकिन लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका चैलेंजेस। यहां पर प्रॉब्लम क्या होगा, देखो कोई भी जो भी चीज मैंने आपको दिखाया बहुत अच्छा लग रहा होगा सुनने में, यहां पर एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट आप कह सकते हो 2041 के लिए दिल्ली के लिए लाया गया है। लेकिन जब ग्राउंड पर चीजें होती है ना, बहुत सारी चीजें फेसेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि पॉलिटिकल विंग्स की तरफ से प्रेशर आता है, रिसोर्सेज नहीं है, फंड नहीं है उसको डेवलप करने के लिए, कैसे करोगे, करप्शन है, कोई चीज कर भी रहे हैं तो यहां पर ऐसा करप्शन के केसेस सामने आ जाएंगे कि परेशान हो जाएंगे लोग, इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद यहां पर लैक ऑफ पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक विल, जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगा तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी। और एक और सबसे बड़ी समस्या है वो है आपका मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी। स्पेशली दिल्ली के अंदर आप देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर डीडीए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह अलग अलग एरियाज में। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगेन चीजें बहुत ज्यादा स्लो हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, कई सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि सरफेस पार्किंग को इंक्रीज करना है, जंक व्हीकल्स को हटाना है, यहां पर जो डंपिंग होती है उसको हटाना है। तो ये इतना आसान नहीं है, इसको इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसके अलावा अगर सपोज कल के डेट में कोई प्रपोजल आता है कि पार्किंग स्पेस को लेकर यहां पर अगर चार्जेस बढ़ाए जाए,
तो आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर वोट बैंक के चलते, यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर के चलते पार्किंग स्पेस के लिए यहाँ पर जो चार्जेस बढ़ाए जाएंगे उसको कैंसिल कर दिया जाएगा पॉलिटिक्स के द्वारा। तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा फंड वगैरह नहीं होना, उसकी वजह से बाकी भी चीजें नहीं बढ़ पाती हैं। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों 2041 का जो मास्टर प्लान है, एक ओवरऑल व्यू देने की मैंने आपको कोशिश की। जाने से पहले यहां पर जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, दिल्ली सल्तनत के अंदर टोटल 5 डायनेस्टीज आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आया था स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, उसके बाद तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी। अलग अलग टाइमलाइन भी आप यहां पर देख सकते हो। और जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। दिल्ली सुल्तान के अंदर जो दिल्ली सल्तनत है, अलग अलग जो सुल्तान आए थे उनमें से कौन से जो हैं हिंदू मदर्स के थ्रू बॉर्न हुए थे, उनका जन्म जो है हिंदू माँ के जो से जो है जन्म हुआ था उनका, वो आपको यहां पर बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम बाकी चैनल्स पर आ सकते हैं। और अगर आपको इकोनॉमी पढ़ना है, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वेबसाइट विजिट करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।